आज हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन 8वीं 9वीं क्लास है, ठीक है। तो ये है पे आउट के ऊपर। अब सबसे पहले क्या है कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन कैसे ली जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहली बात तो यह है कि क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है इन स्ट्रीम एड के लिए, फॉलोअर्स और वॉच टाइम। जबकि एड्स और रील्स के लिए हमें इनवाइट चाहिए होता है फेसबुक की तरफ से, ठीक है। उसके बाद पेजेस को अप्लाई कैसे किया जाता है, चाहे वो स्टार से है, चाहे वो इन स्ट्रीम एड से है, चाहे वो एड्स और रील से है, ठीक है। ये तीन इनके ना होते हैं टूल्स। ये बेसिकली यही चलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पेजेस को अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास सेटअप आया हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तान से पेजेस को अप्लाई कैसे करना है। पाकिस्तान के लिए ना ना तो इंस्ट्रीम एड अवेलेबल है, ना ही एड्स और रील्स। मिल सकता है एड्स और रील्स, लेकिन 1% है। तो स्टार, ओनली स्टार का पेजेस आप मतलब कर सकते हो, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है। माइक अपने सब लोग बंद कर दीजिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं ना इन स्ट्रीम एड, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने किया हुआ ट्राई, लेकिन अप्लाई करते टाइम मे बी आपको इशू आ जाए, मे बी आपके पेज पे ना आए, ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है पाकिस्तानी पेजेस के ऊपर, ठीक है। जाहिर सी बात है, फेसबुक ने एक पॉलिसी दी है जिसको बोलते हैं फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि अगर आपने इनसे मोनेटाइजेशन लेनी है, पार्टनर बनना है इनका, तो आपने जो इनका सरफेस यूज करना है ना, वो करना है एलिजिबल कंट्री का। तो अप्लाई करने का ऑप्शन पाकिस्तान में आ सकता है, स्टार को आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए इन स्ट्रीम एड की या एड्स ऑन रील्स की, तो फिर आप अप्लाई नहीं करना। कर सकते हैं लेकिन नहीं करना। पेज को आरडीपी में शिफ्ट करना है, वहां से अप्लाई करना। उसके बाद पे आउट कैसे बनाना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसकी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन किस तरह फिल करनी है आपके सामने करूंगा। फेसबुक पे आउट्स को सिक्योर कैसे करना है, क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सब बंदे माइक बंद करें, आपसे रिक्वेस्ट है। हाउ टू क्रिएट पे आउट ओरिजिनल। आप ओरिजिनल का वर्ड्स में यूज कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ऐसा पे आउट जो कि डिसेबल ना हो, जिसके ऊपर वेरिफिकेशन ना हो। रिसेंटली मार्केट में फेसबुक ने तहलका मचाया हुआ था। जितने भी पे आउट्स थे ना, किसी को वो वेरिफिकेशन भेज रहा था, किसी को वो भेज रहा था आपका डिसेबल कर देते हैं, मतलब अनओरिजिनल की वजह से। तो ओरिजिनल पे आउट किस तरह क्रिएट करना है और कौन सा हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट फेक पे आउट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाय एंड सेल का काम करना है। जाहिर सी बात है, अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भी पे आउट बनाएंगे, तो जब किसी से पेज सेल किया जाता है ना, तो उसको साथ में पे आउट दिया जाता है। तो अगर आप फेक पे आउट लगा के पेज को मोनेटाइज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, फेसबुक पे कोई इशू नहीं होता। ये भी आज मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, फेक पे आउट। बाद में अगर आप खुद के लिए अगर वही पे आउट यूज करना चाहें, तो आप उसका बैंक चेंज करके खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई मसला नहीं है। उसके बाद हाउ टू यूज ओल्ड पे आउट। पे आउट अगर पहले ही बना हुआ है तो उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, नए पेजेस के साथ लिंक कैसे करना है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज पे आउट एडमिन। पे आउट एडमिन कौन होता है, उसके पाकिस्तानी आईडी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये भी मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सॉरी। हाउ टू चेंज फेसबुक पे आउट एडमिन। फेसबुक पे आउट का एडमिन कैसे चेंज करना है, ये भी मैं आपको आज बता दूंगा। हाउ टू चेंज फेसबुक पे आउट बैंक। अगर आपने पे आउट बना लिया है, किसी से पेज ले लिया है, साथ में पे आउट भी ले लिया है, तो उसका आपने बैंक कैसे चेंज करना है सेफली, जिसमें आपको कोई मसला ना हो। हाउ टू चेंज पे आउट। पूरा पे आउट कैसे चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी से हम पे आउट लेते हैं या किसी के इंफॉर्मेशन के ऊपर पे आउट बना लेते हैं, तो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि हमने पूरा पे आउट किस तरह चेंज करना है। आज मैं आपको वो भी समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड किया, कैन वी मेक पे आउट इन पाकिस्तानी डिटेल्स। क्या हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे पे आउट्स बना सकते हैं, ये जरा आप चैट में मुझे बताएंगे। चले बाद में बता दूंगा, पहले आपकी क्यूरीज बता दूं। पाकिस्तानी पे आउट पे हम इसलिए नहीं बना सकते कि पाकिस्तान एक एलिजिबल कंट्री नहीं है, ना ही हम इसका बैंक यूज कर सकते हैं फेसबुक के साथ, ठीक है। जब भी आपने पे आउट बनाना है, उसके साथ ओरिजिनल डिटेल या फेक डिटेल आपने डाल के बनाना है अदर कंट्री की। अगर आप स्टार से एक पे आउट बना लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे,
पाकिस्तान में स्टार की इजाजत देता है फेसबुक, उसके साथ पाकिस्तानी बैंक लगाने की इजाजत देता है, और बड़े बड़े पेजेस के साथ भी पाकिस्तानी बैंक लगाने की इजाजत फेसबुक देता है टेस्टिंग बुनियाद पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्टार से अपना पेज मोनेटाइज करवा लिया है पाकिस्तानी डिटेल पे, तो क्या हम वही पे आउट इन स्ट्रीम ऐड के लिए किसी और कंट्री में लेके जाके यूज कर सकते हैं? तो ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो मैं इसका आपको सिंपल कहूंगा कि नहीं, किसी और के साथ नहीं लगाना। पेज बहुत बड़ा है, कंटेंट ओरिजिनल है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद इंफॉर्मेशन है जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सबसे पहले नाम, उसके बाद टेक्स्ट आईडी। ठीक है, 784, ठीक है आप समझ गए होंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल हो, पाकिस्तानी हो, चल जाएगा। नाम पाकिस्तानी हो, चल जाएगा। एड्रेस आपने पाकिस्तानी नहीं डालना, ये रैंडम एड्रेस है। स्ट्रीट आपने पाकिस्तानी नहीं डालनी या स्टेट। फोन नंबर आप पाकिस्तानी डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल आप पाकिस्तानी यूज कर सकते हैं। जो होता है ना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप पाकिस्तानी डाल सकते हैं, मतलब आईडी कार्ड का नंबर। ठीक है, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम पाकिस्तानी डाल सकते हैं, ये फेक भी ओरिजिनल भी, ये दोनों के लिए है। बैंक जो है ना, ये अदर कंट्री का आपने डालना है। यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं लगी तो मुझे चैट में जरा बताइएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या था, हाउ टू मोनेटाइज ए फेसबुक पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इन स्ट्रीम एड से पेज को मोनेटाइज करना है तो क्राइटेरिया चाहिए, अगर एड्स और इससे चाहिए तो इनवाइट चाहिए। तो अगर एग्जांपल के तौर पे ये मैं यहाँ से एक पेज ऑन करता हूँ, ये एक पेज है जी हमारा। ठीक है, इसके ऊपर मैं इसकी इनसाइड चेक करवाता हूँ पहले। ये कुछ दिन वर्क नहीं किया इसके ऊपर, वरना ये पेज काफी जा रहा था। ये देखो, जिस दिन का कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, ऑलमोस्ट मैं आपको डेट दिखाता हूँ। हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था 25 डेट को, लास्ट 25 को। यहाँ से मैं इसका ना आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, लास्ट 20, लास्ट 90 डेज का। इसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया था हमने। ये देखिए 19। ठीक है, यहाँ पे इस पे कितनी 1 मिलियन तक इसकी रीच गई थी, और ये गई थी जी 25 जुलाई को। 28 जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त को हमारा ये खत्म हुआ। उसके बाद इसके ऊपर काम ही नहीं किया। अगर इसके ऊपर मैं काम करता रहता या टीम काम करती रहती तो इसके ऊपर हमें 100% सारा कुछ मिल जाना था। ठीक है, 2.6 मिलियन रीच गई है लास्ट 90 दिन के अंदर। तो 1 महीने का ग्राफ भी आपको शो करवा देता है। शो करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि दिल लगा के काम कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें 1 लाख प्लस गई हुई है लास्ट 28 डेज के अंदर। लास्ट 7 डेज का मैं देख लेता हूँ, मैंने देखी नहीं है पेजेस। 4.5 के बिल्कुल भी पेज की रीच ये देखिए डाउन जा रही है लास्ट 7 डेज के ऊपर ना, इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो ये नीचे की तरफ ये रेड रेड रेड। ठीक है, चले जी अब आ जाते हैं जी इसके कंटेंट के ऊपर। मैं आपको वो भी चले शो करवा देता हूँ। कंटेंट, इसके ऊपर हम रैंडम कंटेंट नहीं चला रहे, इसके ऊपर एक ही तरह का कंटेंट चला रहे हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर ये रीच आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पहले ये देखिए 92, 116, 272। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ अगर इसके ऊपर काम किया जाए 1.1 के, 1 के प्लेज आना स्टार्ट हो गए। ये प्लेज का सेक्शन है जिसके ऊपर हमें पता चलता है कितने व्यूज कितने प्लेज आए हैं। ठीक है, 7 के प्लेज, 7 के, 110 के, कोई कोई वीडियो बहुत, ये देखिए 2.4 के। ठीक है, 1.4 के, सॉरी मिलियन। कुछ कुछ वीडियोस ऐसी निकल जाती हैं कि आपकी सोच से बाहर हो जाता काम। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मेन हमारे मुद्दे के ऊपर, जो हमारा मेन मुद्दा है आज का। जब आप इनवाइट ले लेते हैं ना, सॉरी इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, दूसरा पेज इसमें टांगे अड़ा रहा है कि भाई मुझे देखो। अब जब आप कोई भी इसके ऊपर काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ना गेट स्टार्ट का ऑप्शन नजर आ जाता है। अगर इन यहाँ पे एड्स और रील्स का आया होता ना, तो यहाँ पे आपको सामने गेट स्टार्ट का आना था। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, तो ये देखिए स्टार का भी साथ में ही आ गया। ठीक है, सेटअप। ठीक है, गेट स्टार्ट का मतलब है कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए इतना ज्यादा कोई हमें जरूरी नहीं है पे आउट। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पे आउट की जरूरत है वहां पे सेटअप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोट करें, गेट स्टार्ट और नीचे सेटअप। अब इसमें वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, टीम्स को मतलब मानना है, उसके बाद सेटअप अकाउंट करना अपना, मंथली कितनी आप फीस रखना चाहते हैं वो आपने रखनी है, और कितने लोगों को बेनिफिट मिले आपकी सब्सक्रिप्शन का वो आपने रखना है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं, हम सिंपल अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स, स्टार, ये तीनों एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है,
ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये आपके माइंड में कभी भी नहीं आना चाहिए कि डिफरेंट मेथड होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ना एक सिंपल और सेफ तरीका सबसे पहले बताने लगा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको एड्स और रील्स या इंस्ट्रीम एड का पेज भी दिखा सकता था या अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैंने सेफ तरीका आपको बताना है कि सेफ पे आउट्स कैसे बनाते हैं। जब एक सेफ पे आउट बन जाता है तो उसको आगे कैसे अटैच करते हैं, ये मेन मकसद है। और यही एक मेन चीज है जो कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं वो नहीं बताते। जो आम बंदा होता है, आम स्टूडेंट होता है, तीसरे दिन बाद उसका पे आउट डिसेबल हो जाता है या वेरिफिकेशन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से है कि उस बंदे को पता ही नहीं होता, वो डायरेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा देता है, सब कुछ ओरिजिनल लगा देता है, लेकिन एट दी एंड महीने बाद, 15 दिन बाद बेचारे की सारी मेहनत पानी फिर जाता है। तो अब आपने भी यही तरीका यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी पेज लेना है तो आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, स्टार से आपने मोनेटाइज करवाना है। इंस्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये टाइम लेता है, ठीक है। किन किन बंदों को मेरी इस चीज की समझ आ गई है, जरा चैट में बताएं कि मैंने स्टार का क्यों लाया, लेके आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं जी इसको अप्लाई। इसके अंदर 4-5 क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाएगी, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले पेज को अप्लाई कैसे करना है, इसी के अंदर ही आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएगी। अप्लाई स्टार के लिए करना है, पे आउट कैसे बनाना है, टेक्स्ट कैसे फिल करना है, यहाँ तक तकरीबन ये 4-5 आपकी क्यूरीज ना क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फेसबुक पे आउट क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। जिनके अंदर हमने पेमेंट लेनी होती है, फेसबुक का एक गेट भी होता है, उसको पे आउट्स बोलते हैं, और ये हमें बनाना जरूरी होता है। और ये एलिजिबल कंट्री का चाहिए, पाकिस्तानी कंट्री का नहीं। उसके बाद हाउ टू क्रिएट ओरिजिनल, हाउ टू क्रिएट फेक। अब इसमें फर्क ये है कि ओरिजिनल जो भी बनेगा ना, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे बनेगा, ठीक है। फेक जो भी बनेगा वो फेक डिटेल पे बनेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। फेक, अगर आपने ओरिजिनल बनाना है, मेथड आपने सेम यूज करना है, ठीक है, जो अभी मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन डिटेल है ओरिजिनल डालनी है। मैं आपको फेक बना के दिखाता हूँ ताकि इजी हो जाए, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाए। आप बेशक 10 बार भी ट्राई करें ना घर में स्टार के साथ, तो आपको कोई मसला ना हो, आपका पे आउट बन जाए, ठीक है। अगर ओरिजिनल है, बात मेरी क्लियर है, चैट में बताइएगा जो अभी मैंने वर्ड्स यूज किए हैं कि ओरिजिनल और फेक, जरा बताइएगा। सबसे पहले जी आ जाते हैं आरडीपी के अंदर। यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं जी, सेटअप स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप स्टार से मोनेटाइज करवा लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियोस के ऊपर लोग स्टार सेंड करेंगे, तो आपको अर्निंग होगी। गेट पेड, फैन के साथ आप राब्ते में रह सकते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये देखिए, वो आपने पेज आपके सामने उसने पिक कर लिया है कि आप इस पेज को अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने कहना है जी हाँ। यहाँ पे हमें 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले ये पेज, दूसरा एग्री, तीसरा वेरिफिकेशन। तो हम रिव्यू कर लेंगे दूसरे सेकंड वाले ऑप्शन को। पहले तो हमें पेज का नाम हमने पढ़ लिया है। देखो, कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि इसको रीड करो ये वाली चीजों को। मैं आपको ये कहूंगा कि ये 16 पॉइंट्स है, ठीक है। ये 16 के 16 पॉइंट्स हर बंदा ट्रांसलेट करके इनको रीड लाजमी करे अपने फ्री वाले टाइम में, ठीक है। आज डेट, मतलब ये जो आर्टिकल है ना, ये तकरीबन 2022 का है, लेकिन ये हर बंदा रीड करे। बड़ी इंफॉर्मेशन चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। मेटा क्या है, किस तरह इनका पे आउट वर्क करता है, कैसे आप उनसे बात कर सकते हो, डेवलप ट्रिम्स क्या है, सारा कुछ। उसके बाद आपने एग्री कर देना। अगर आप रीड नहीं करना चाहते तो चलो मेरे तरह आप एग्री कर दें। तो हमारा ये पहला स्टेप डन हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा, वेरीफाई योर डिटेल। आपने क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर उसने बोल दिया है, और यहाँ पे उसने क्या बोला है जी, सेटअप ए पे आउट्स, कि अपने पे आउट्स को सेटअप करें। ऐड ए पे आउट अकाउंट टू रिसीव द मनी यू अर्न। जो आप पैसे यहाँ से कमा रहे हो, उसको आपने पे आउट में किस तरह रिसीव करने हैं उसके लिए सेटअप करें। उसके बाद ये कह रहे हैं, कैन यू ऐड ए पेपाल बैंक अकाउंट टू एसोसिएट विद दिस पेज। कह रहा है कि आप इसके साथ पेपाल भी लगा सकते हो और बैंक अकाउंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे दो चीजें क्लियर है कि हम पे आउट के साथ कौन कौन सी चीजें लगा सकते हैं। एक पेपाल और बैंक अकाउंट। पेपाल भी एलिजिबल कंट्री का, चाहे पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बनवा के वेरीफाई करवा के पाकिस्तान में आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो पेपाल या बैंक आप लगा सकते हो। उसके बाद वो कह रहा है कि यू नीड टैक्स इन्फो। आपको टैक्स की जरूरत है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है। राउटिंग एंड बैंक अकाउंट नंबर फॉर सेटअप। आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए,
उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राउटिंग नंबर होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसको सिंपल हम कर देंगे जी नेक्स्ट। अगर आपके पास ये 3 चीजें हों तो आपने इसको नेक्स्ट करना है जी। ये हमारा आ गया जी नेक्स्ट। अब अगर आपका पहले ही बना हुआ है कोई पे आउट और आप चाहते हैं कि वो वाला यूज करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी, आप यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें जो भी पे आउट इस आईडी के अंदर होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ लग गया कि ओल्ड अकाउंट या ओल्ड पे आउट को किस तरह आपने यूज करना है या पेज के साथ लगाना है। आपके आईडी में यहाँ पे शो हो जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना, सिंपल नेक्स्ट करेंगे तो विद इन 3 या 4 क्लिक के ऊपर आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट न्यू बिजनेस। सबसे पहले वो नाम मांग रहा है जी, कोई भी बंदा अपना नाम बता दे। चले जी, मैं इमरान भाई का लगा लेता हूँ, इमरान अली लिख देते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ इमरान भाई। अच्छा याद रहे, जब भी आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है ना, वो हमेशा आपने ओरिजिनल, एक डेट ऑफ बर्थ, ये आपने ओरिजिनल, जीमेल ओरिजिनल, फोन नंबर ओरिजिनल, ये आपने 3 चीजें फेक नहीं डालनी। कल को अगर पे आउट में खराबी भी आती है ना, तो ये 3 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है, ये हमने पिक कर ली, शायद यहाँ से ये कहे पिक कर ले, होगी जी। उसके बाद थोड़ा से कंट्री में आ जाते हैं। अब कंट्री, एलिजिबल कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मैं यू यू यूएई यहाँ पे देखता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। उसका आसान से बन जाता है फेक डिटेल पे, यूनाइटेड, ये आ रहा है यूएई। आपने ये कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। मैं फेक सारी चीजें लगा रहा हूँ, अगर आपके पास ओरिजिनल सारी चीजें हैं तो आपने वही कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री का आपका है। यहाँ पे ये कंट्री आ गई। उसके बाद बिजनेस टाइप मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और सिलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके अलावा कोई भी और सिलेक्ट नहीं करता। यहाँ पे एलएलसी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट है। तो हमेशा आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपका पे आउट बनेगा, जहाँ पे भी समझ लगी। अब ये वो खुद ही उसने ये फिल कर दिया है, ये भी फिल कर दिया खुद ही, ये भी फिल कर दिया। अब यहाँ पे ये होम एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होम एड्रेस मैं कौन सा डालूंगा, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप यही डाल सकते हो, यहाँ पे कोई चीज चेंज करके डाल सकते हो। इसको मैं कॉपी करूंगा, ये फेक है। आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर दुबई के हैं, सऊदी अरब के हैं, आपने वही लगाने हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने की गरज से ना ये अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सिटी शारजा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्टेट इसका, आप शारजा यहाँ पे होगा, ये देखिए एमरेट्स ऑफ शारजा, इसको आपने लगा देना है। पोस्टल कोड शारजा का आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर, ये 000, ठीक है। 5 आई थी, 5 0। माइक बंद कर दे जिसका भी होना है, चेक कीजिएगा। फोन, यहाँ पे कोई भी रैंडम डाल दे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर तो आपका टैक्स आईडी नंबर मांग रहा है, सबसे पहली बात ये सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर तो आपके पास ओरिजिनल है चीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से है ना, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से है तो आप स्टार के लिए यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूएसए से है तो वहां पे उनका एक टेक्स्ट आईडी नंबर होता है, वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर किसी और कंट्री का है तो उसका जो भी कार्ड है ना आपके पास, वो आपने डालना है, ठीक है। तो इमरान भाई का चलो आईडी कार्ड तो नहीं हम लेते यहाँ पे, वैसे ही रैंडम डाल देते हैं। ये बाद में देखूंगा, इसको इसको चेक करता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है रजिस्टर्ड ऑप्शनल है, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जहाँ पे ऑप्शनल का वर्ड यूज हो वहां पे आपने इसको नहीं छेड़ना। इसको चेक करना है, इसको कर देना है जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो देखो आपसे 2 चीजें मांग रहा है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक आप बैंक लगा सकते हो
एक आप पेपाल लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है ना एलिजिबल कंट्री का, वो आपने लगाना है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करूंगा जी बैंक, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे वो हमारे बैंक की डिटेल मांगेगा इमरान की। अब आईबीएन, अगर तो इमरान भाई के पास ओरिजिनल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका भी हल है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे आपने लिखना है आईबीएन जनरेटर। जब हम ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि रैंडम आईबीएन जनरेट करती है। ट्रू रैंडम सर्विस, नहीं ये नहीं है। मैं एक सेकंड, रैंडम आईबीएन, अब ये देखिए रैंडम आईबीएन जनरेटर के नाम से ना एक वेबसाइट आ गई, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपने कंट्री सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। अब हम किस कंट्री में पे आउट बना रहे थे, यूएई में। तो यहाँ पे हम यूएई को सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें उसने पहला हमें दे दिया। मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जनरेट करूंगा, जनरेट करूंगा तो आपके सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये सारे आपके सामने जितने मर्जी आप उठा सकते हैं और इससे आपका पे आउट में कोई इशू नहीं होगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है इस तरह, किसी एक को आ जाने जो अपनी पे, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद लिंक पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, पेपाल को आपने नहीं छेड़ना, ऐड लेटर को आपने नहीं छेड़ना। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर लें, इसको करना है जी लिंक, यहाँ पे इसको कर देना जी सेव। अगर तो कोई आपकी चीज मिसिंग है तो आपको वहां पे यहाँ पे रोक देगा, अगर मिसिंग नहीं है तो ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन डालें। ठीक है, जिसको आप TIN नंबर भी बोलते हैं। इसको हम करेंगे जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये खुद ही एक फॉर्म जनरेट करेगा। ठीक है, उससे पहले ये आईडी का बोलेगा कि आप इसी आईडी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये है हमारी पेज जो हम पे आउट बना रहे हैं ना उसकी आईडी, पे आउट की आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जिस आईडी के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप यूएसए के हो तो आपने सिंपल इनको कहना है जी नो। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एजेंट वगैरह या आपको कोई रिसीविंग पर्सन, तो आपने इसको भी सिंपल नो करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए उसने इमरान भाई का नाम पहले ही पिक कर लिया। कंट्री यहाँ पे पूछेगा तो हम वही कंट्री यूएई ही यहाँ पे इसको देंगे। कंट्री जो आपने स्टार्ट में दी है वही एंड तक आपने इसको कंटिन्यू करनी है। ये कंट्री आ गई और ये अब ठीक है, यहाँ पे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन ठीक है ये मांग रहा है। उसके बाद आपने इसको चेक कर देना है, इसको बल्कि रहने देना है। और यहाँ पे इफ यू हैव ए नॉन, ठीक है, अगर आप नॉन हो तो आपने इसको चेक करना है। अगर आप यूएसए के अंदर रहते हो या यूएसए का आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने वो डालना शुरू कर देना है। ठीक है, जबकि हमारे पास बल्कि हम है ही नहीं यूएसए के तो हम इसको ही चेक करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसने कंट्री खुद ही ब्लर कर दिया है, एड्रेस खुद ही ब्लर कर दिया है, सिटी उसने ब्लर कर दी है। ये भी उसके बाद सिंपल नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि ऐड योर मेलिंग एड्रेस। ठीक है, इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन उसने आपने यहाँ पे शो करवाई है। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे 0% हमने टैक्स दे रहा है। ठीक है, 0%। और यूनाइटेड स्टेट वाले भी ठीक है। इसको आपने यहाँ पे आ जाना, ये फॉर्म आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिग्नेचर के टाइम बड़ा यहाँ पे मसला करता है। ठीक है, सिग्नेचर आपने वही करने हैं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। इमरान खलील है, मोहम्मद इमरान है, इमरान अली है। देखते देखते ये देख ले, उससे वही नाम पिक किया है जो हमने स्टार्ट में लगाया था। अब इसको बोलते हैं W8 फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने पीछे पुट की है ना इसके अंदर पड़ी हुई है। आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हैं ताकि कल को अगर वेरिफिकेशन देनी पड़े तो आप इसको नोट करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीनशॉट, या डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, या यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। तो ये मैंने ये कर दिया सबमिट। इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। उसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। इमरान भाई फलाना ढिमकाना, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो बैंक यूज कर लिया है, डन कर देंगे। लो जी, ऑल सेट आ गया। जब आ जाए यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, इसको डन कर देना, आपका पे आउट बन चुका है जी। ठीक है जी, इसको डन कर देना है।
अब ये जो है ये थोड़ी देर तक हो जाएगा, ठीक ठीक है, ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख लें, ये हमारा ठीक हो चुका है। अब मैं आईडी के अंदर जाके बताता हूँ, ये हमारा गेट स्टार्ट यहाँ पे शो करवा रहा है ना स्टार का, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, हमारा पे आउट बन चुका है। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आईडी है, मैं आईडी में जाता हूँ। बैंक कैसे चेंज करना है, पे आउट का एडमिन कैसे चेंज करना है, पे आउट एडमिन होता क्या है, ठीक है। ये जो आईडीज है ना, ये पे आउट की एडमिन है, ये पेजेस की एडमिन नहीं है। जिन पेजेस के अंदर ये लगा हुआ है ना, जिन पेजेस के अंदर ये पे आउट लगा हुआ है, ये उस पेजेस के एडमिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पे आउट्स अकाउंट्स के एडमिन है। तो यहाँ पे आप 2 या 3 आईडी मस्ट रखनी है आपने, सिक्योर के लिए, बैकअप के लिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी पाकिस्तानी आईडी को आप एडमिन रख सकते हैं, ये भी बात जेन में रख लिए। पे आउट किसी भी कंट्री का है, किसी भी कंट्री का है, आप उसको एडमिन रख सकते हैं। दूसरी चीज, अपडेट, अगर आपने एडमिन करने हैं तो अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो नाम भी आपने ऐड करना है उसको पहले फ्रेंड बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको शो हो जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है, आपका वो यहाँ पे वो नाम ऐड हो जाएगा और पे आउट एडमिन हो जाएगा। जो जो चीजें आपको शो हो रही हैं वो उस आईडी के अंदर भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब उसी तरीके से अगर किसी को रिमूव करना है तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 एडमिन है, यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा या एक वेरिफिकेशन कोड जो कि आपके जीमेल या आप जिसके ऊपर आपने अथेंटिकेट किया होगा वो मांगेगा, वो आपने दे देना है। तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह पे आउट का एडमिन चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं। क्लियर है चीज।